परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचारो। परमात्मा कहते हैं तप के चाहे 1000 वर्ष तप कर रखा हो, वो आधी घड़ी के सत्संग के भी तुल्य नहीं है। पुण्यात्माओं, तप करना जो है ये शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, काल प्रेरणा है। ये कहां से ग्रहण हुआ है? जब ब्रह्मा जी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ये युवा हुआ, इसको ये अचेत रहा, फिर इसको कमल के फूल पर काल भगवान ने, इसके पिता ने सचेत कर दिया। कमल के अतिरिक्त वहां जल ही जल था। ब्रह्मा चिंतित था कि पृथ्वी कोई दिखाई दे नहीं रही, जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। तो 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि सृष्टि करो। पुण्यात्मा, उसके बाद फिर ब्रह्मा को काल भगवान ने ये 4 वेद दिए समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन इससे पहले 2 बार हो चुका था, जो हमारी पुराणों में वर्णित है, और उसका ज्ञान इनको नहीं था, पुराण रचना करने वालों को। तो उससे पहले सबसे पहले 4 वेद ब्रह्मा को मिले, इसने वेदों को पढ़ा। वेदों में केवल एक ओम नाम है, एक ही परमात्मा की पूजा का विधान है। वो परमात्मा सर्वोपरि है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसकी पूजा की विधि 5वें वेद में थी, वो काल ने छुपा दी। परमात्मा ने इस काल को, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे। इसने हमारे साथ ये धोखा किया कि इसने 5वां वेद छुपा दिया कि कहीं इन प्राणियों को इनके अपने निज स्थान का पता लग जा, उस सुख से ये परिचित हो जावे, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे और तेरा राज खाली हो जाएगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है। तो इसने हमें अपनी यहाँ पर कसाई की तरह, बकरों की तरह पाल रखा है। जब हमें सुविधाएं देता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान है। जब हमें परिवार के परिवारों को खा जाता है, क्षेत्र के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, परमात्मा ने बताया कि ये काल है। जिस प्रकार कसाई बकरे पालता, ऐसे तुम्हें यहाँ पर मूर्ख बना रखे। तो इस काल भगवान ने अपने स्वार्थों से 5वें वेद को छुपा दिया। परमेश्वर ने उस 5वें वेद को प्रकट करने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, और साथ में इन 4 वेदों में जो वर्णित है, जो यहाँ के काल प्रेरित ऋषि नहीं समझ सके, उनको भी परमात्मा ही आकर समझाता है। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि सत्संग से ज्ञान होता है प्राणी को कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, और ये तप आदि करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप का क्या प्रतिफल है? जितना अधिक तप प्राणी करेगा, उतना ही अधिक उसको राज्य समय प्राप्त होगा। और तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप से राजा बनता है, राजा के अंदर अभिमान होता है,
और वो ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेता, वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। फिर गधे और कुत्ते सूअर की योनियों में जाता है, उसके सिर में कीड़े पड़ते हैं, खाज लग जाती है, बुरा हाल होता है। पुराणों में प्रमाण है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। होय होय। तपेश्वरी जो सबसे अधिक तप करने वाला है वो अधिक राज्य प्राप्त करता है। जो अधिक राज्य समय, जिसका अधिक राज्य का समय होता है वो घोर नरक में गिरता है, उसका नरक का समय भी अत्यधिक होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, और इस प्राणी को अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा की वाणी यानी विधान के आधार से अवगत कराया जाता है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सत्संग के माध्यम से प्राणी को याद दिलाया जाता है कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा, परमात्मा की यथार्थ भक्ति का ना ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से हम अपनी अपनी साधनाएं, अपने अपने अनुभव, अपने ही सोच विचार से हम कर रहे होते हैं, या किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से हम साधनाएं कर रहे होते हैं। उनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि परमेश्वर के यथार्थ अनुष्ठानों की जानकारी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, और वो कर्मों से ही यानी क्रियाओं से करने होती है। काम करते करते उसके लिए हठ योग या परिवार त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी महिमा आप ही आकर बताई है। तो उसके अंदर पूरा विवरण दिया होता है। क्या बताया है? अभी आपने परमेश्वर के भोग, परमेश्वर की वह अमरवाणी का भोग पढ़ा, इसमें पढ़ा सुना। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। अब इनमें से कोई तो एक हवन यज्ञ ही करता है, एक हवन कुंड बना लिया और उसमें बाल दिया भट्ट और गेरे जा घी स्वाहा स्वाहा। कहते हैं ये हवन ओनली हवन करने मात्र से ही ये मोक्ष नहीं है, आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि जो तू भ्रमणा भटकना तुझे लगी है, किधर मंदिर का, कहीं मंदिर बनवा रहे हो, किधर कोई भंडारे करते फिर रहे हो, कहीं दान दे देते हो आंख मीच के, तो गीता जी में लिखा कुपात्र को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। तो पुण्यात्माओं, जो ये यज्ञ क्या चीज है,
जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग है और बहुत वीक हो गया है, शारीरिक उसको बहुत ज्यादा कमजोरी है, पतला दुबला बन गया, तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है आजकल वर्तमान में, सबसे पहले उसको ग्लूकोज लगा देता है। तो ग्लूकोज जो है उस रोग काटने की औषधि नहीं है, वो सहयोगी है उपचार में। उस रोग के काटने का अलग से और ट्रीटमेंट है, कोई टेबलेट्स हैं, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, वो दवाई अलग से होती है, औषधि अलग है। तो इसी प्रकार हम सभी को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग की समाप्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे हम पृथ्वीपति बन जावा, चाहे इंद्र की स्वर्ग के राजा बन जावा, चाहे ब्रह्मलोक में जाकर हम उच्च पदवी प्राप्त कर लें, लेकिन जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कर्माधार से पुनः यहां मृतलोक में आना होता है और फिर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कर्माधार पर दंड भी भोगना निश्चित है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, पूर्ण संत के माध्यम से हम सत साधना नहीं करते, तब तक ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये यज्ञ जो है, ये पांचों यज्ञ अनिवार्य है। एक यज्ञ धर्म की, जैसे आप जी यहां दान करते हो, यहां पांचों यज्ञ संपूर्ण होती है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है, महीने में 2 बार कृपा परमेश्वर ने कर रखी है। और जो पुण्यात्मा है वो कहते हैं ना, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसी न मूल गवाही। जो साधना भक्ति नहीं करते वो अपने मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को नष्ट कर रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करते हैं, वो भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। आप जी सत साधना शास्त्र अनुकूल कर रहे हो, आप जी की भक्ति ये सुचारू रूप से चल रही है, आप यहां दान करते हैं, आप जी जो यहां गुरुमुख होकर के दान कर रहे हो, आपके द्वारा किए हुए दान का यहां भंडारा चलता है, उसी से हवन होता है, उसी भंडारे से सेट बनाए जाते हैं, उसी से रजाई बनवाई जाती है, मैट तैयार करवाए जाते हैं, पंखे आप जी के लिए परचेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हम तो आपके सेवक हैं, आप परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, जिनके लिए प्रभु कितनी सुविधाएं आपके आने से पूर्व ही हम दासों से करवा देता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप बालक हो, और आप किसके बालक हो आपको ये भी नहीं मालूम, आप किस धनी के पुत्र हो पुत्री हो, उस परमेश्वर कबीर जी के आप संतान हो। आप गलत स्थान पर आगे, वो इतना दयालु है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों का अपनों को ही दुख होता है, तो वो यहाँ इस गंदे लोक में भी आपके लिए बहुत सुविधाएं और सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है, जैसा भी यहाँ का सुख है। तो ये 500 यज्ञ यहाँ पर होती हैं, जो ये ज्ञान दिया जाता है, सत्संग किया जाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ध्यान यज्ञ है, परमात्मा का चिंतन बना रहता है जब तक आप सत्संग सुनते हो या घर से चलते हो, या 1, 2, 3 हफ्ते पहले आपको आपका ध्यान शुरू हो जाता है, मेडिटेशन शुरू हो जाता है। कैसे प्रारंभ हो जाता है? जैसे आप जी ने सत्संग में आना है और काल ने हमारे कई प्रकार की बेड़ियां जड़ रखी हैं। किसी का पति नाम ले रहा है तो पत्नी मानती ना, वह दीदे का डचाला, जो उसने पता है या तड़के गुर्रे काटेगी, इसने राजी करूं क्यों करे, 1 हफ्ते पहले तो अपने आप ने सेटिंग करने लग जाए है।
और किसी की पत्नी नाम ले रही हो, पति जो है ना बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, सौ बाधाएं पैदा करता है। तो ऐसे और भी कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, उनको भी 100 प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सत्संग में जाने के लिए। अपने कार्य और भी जो खेतों में घर में मजदूरी करते हैं या किसान का काम करते हैं, दुकान पर करते हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, तो सत्संग में आने से पूर्व उन्होंने अपने काम की एडजस्टमेंट कई दिन पहले सोचनी पड़ती है। तो वो आपका ध्यान मेडिटेशन भगवान के चरणों में वहीं से शुरू हो गया। यहां करके जब सत्संग सुनाया जाता है, आत्मा के ऊपर ये अमृत वर्षा होती है, रह रहकर परमात्मा की महिमा हृदय में समाती है और परमात्मा की याद उमंग सी उठती है। ये भी एक मेडिटेशन होता है। संत मार्ग में मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होना नहीं है। कैसे मेडिटेशन होता है? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। हमारा ध्यान, हम परमात्मा कबीर जी ऐसे मेडिटेशन बताते हैं जैसे लड़की अपने पीहर चली जाती है, मायके चली जाती है, वहां जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश मौन रहती है, सब कार्य करती है, किसी को पता नहीं, लेकिन उसका ध्यान एक पल भी अपने पति से दूर नहीं होता। दिस इज मेडिटेशन। हमारा ये मेडिटेशन, इसको सहज समाधि कहते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है जो आप जी को सदग्रंथों के आधार से ये ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि जो क्रिया हम किया करते थे वो कितनी ठीक थी, कितनी गलत थी। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे एक रोगी को ग्लूकोज भी अनिवार्य है और उसके रोग को काटने के लिए जो और ट्रीटमेंट वो अलग से होता है, ऐसे ही ये 500 यज्ञ वर्तमान में आप जी को अति आवश्यक है। क्योंकि आप जी के जो पुण्य थे वो सतयुग में अक्षीण हुए। उसके बाद क्योंकि आप जी जो भगवान की तरफ विशेष कसक से लगे हुए हो, और आप जी का जन्म इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष के भी उस पीक क्षेत्र में जहां पर परमात्मा की महिमा बहुत अच्छे तरीके से सुनी और सुनाई जाती है, और जहां पर विकार बहुत कम है। अन्य वैसे तो बहुत है यहां भी, लेकिन अन्य देशों को देखते हुए यहां ये बहुत विकार कम है, और यहां आपका जन्म है। तो आप जी के अंदर रुचि है प्रभु की, और आप भटक रहे होगे नकली संतों के पास, कि तो मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, तो आप बहुत जन्मों से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको भक्ति की अभी भी कसक है। जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का कि 84 लाख योनियों को पूरा भोग के एक मानव शरीर कंपलसरी मिलता है जीव को, इसके इतने पुण्य शेष रख दिए जाते हैं। और एक मिलता है पिछले संस्कारों से। पार्वती जी की कथा कल आपको सुनाई थी कि वो 107 बार जन्म हुआ, मर चुकी थी, और मनुष्य ही जन्म प्राप्त करती रही, और शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त होती रही, करती रही। ऐसे ही पुण्यात्मा आप थे कभी, जैसे कल सत्संग में बताया था
कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुघारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तो फिर भी उल्टा आया। आप जी बहुत जन्मों से पुण्य आत्मा है जो सतयुग में मानव शरीर प्राप्त करती हैं। उसके बाद फिर सतयुग के बाद त्रेता में कुछ क्षीण करती हैं, फिर द्वापर में पुण्य क्षीण करते हुए आप जी वही आत्माएं मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रहे हैं। और जो अभी तक परमात्मा की भक्ति की तरफ सोचते भी को नहीं, केवल धंधे में ही लगे रहते हैं, कहते हैं तो सुनते भी नहीं, वो टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी है। पुण्यात्माओं, एक परिवार में एक नाम ले चुका है, उसका परिवार भी नाम ले लिया, और दूसरे भाई बहन चाचा ताऊ पूरा विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि वो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है। वो लोग दिखावा देखम देखा होते हैं कि तो मंदिर में भी चले जाते हैं, और जो ऐसे ज्ञान को सुनकर नहीं प्रेरित होते तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी नहीं है। तो इस आप जी अब चौथे युग में आ गए, और चौथे युग में आपकी आत्मा इतनी पुण्यहीन होगी, इतनी निर्बल होगी, आप जी को लगातार ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी जब तक यो रोग कटे नहीं गा। तो आप जी ने अंतिम श्वास तक ये सब क्रियाएं और ये औषधि, ये पांचों यज्ञ तो ग्लूकोज है, और जो ये मंत्र आपको दिए जाते हैं ये समझ लो टैबलेट, पीण की दवाई और इंजेक्शन है। ये श्वास उस श्वास का जो मंत्र है ये इंजेक्शन है, और प्रथम मंत्र ये समझ लो टैबलेट्स हैं, आपको कैप्सूल दे रखे। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट कोर्स है आपके जन्म मरण के रोग के काटने का। जैसे आप प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इसी में से कुछ मंत्र देवी पुराण में लिखे हैं, एक दो मंत्र जगह, जैसे किलम किलम किलम, कित हरम हरम हरम, कित श्रम श्रम श्रम, तो कोई तीन तीन घाटा जोड़ रहा, कोई एक